सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल में और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और बीते सप्ताह, बीते समय, बीते महीने हम साथ में रहे, हमने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और हर एक उन लोगों का, हर एक उन परमेश्वर के दासों का जिन्होंने हमारे बीच में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करी, उनके वचन को बांटा। धन्यवाद देती हूँ हर एक परमेश्वर की दासियों का जिन्होंने हमारे बीच में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करी। आशा करती हूँ कि उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर की बहुतायत से आशीष आई होगी। आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज परमेश्वर के पुनरुत्थान दिवस को हम मनाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से अपनी आशीषों को दे और उसके हर एक वचन आपके जीवन में पूरे हो। सच में प्रियो, आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम जब ये डॉन सर्विस को मनाते हैं तो होने दीजिए कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर का ऐसी आगमन हो और वो हमेशा हमेशा हमारे जीवनों में जिए और हम सबके लिए आशीष का कारण बने प्रभु परमेश्वर। और होने दीजिए कि अब जब हम ये सेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आशीष का कारण बने। आप सबका पार्टिसिपेशन, आप सबका प्रेम, आप सबका सहयोग हमारे को इसी प्रकार से मिलता रहे कि हम अपने सेशंस, अपने इस डेली डिवोशन, इस चैनल और इसी के साथ साथ परमेश्वर के नाम से किए जाने वाले हर एक काम को और अच्छे रूप से कर सकें और आपसे और ज़्यादा अच्छे से मिल सकें और अच्छे सेशंस को ला सकें। आप हमारे को इसी प्रकार से प्रेम करते रहें और हमारे को एनकरेज करते रहें कि हम और अच्छे वीडियोस ला सकें, कि हम और अच्छे तरीके से परमेश्वर की स्तुति आराधना हर जगह से कर सकें जहाँ कहीं पर भी हम हों। आप सबको एक बार फिर से इस रेजरेक्शन डे की बहुत बहुत गुड विशेस, थैंक्स अ लॉट। एंड खास तौर से उन सभी वक्ताओं को थैंक्स जो हमारे संग बीते पूरे 1.5 महीने से भी ज़्यादा जुड़े रहे अपने वीडियोस के द्वारा, और उन सब का जिन्होंने उनको देखा, सराहा और हमारे को एनकरेज करा अपने कमेंट्स के द्वारा और हर एक प्रकार से हमारे को कॉल्स और मैसेजेस के द्वारा एनकरेज करा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको रेजरेक्शन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। होने दीजिए कि ये उन्माद यहीं समाप्त ना हो बल्कि यहाँ से शुरू हो और हमेशा बढ़ता जाए। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हीवर है। मिशन इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में 37 वर्ष की सेवा के उपरांत मैं प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट पिथौरागढ़ का सक्रिय सदस्य हूं। परमेश्वर अपनी सेवा कार्य के लिए समय समय पर मुझ निर्बल पात्र को प्रयोग करता रहा है और ऐसे ही एक प्रयोजन के लिए आज उसने मुझे अमितोष और महिमा के YouTube चैनल पर बुलाया है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को पुनरुत्थान दिवस की मुबारकबाद देता हूं। आइए परमेश्वर के वचन को निकालें जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 5वां पद। यहां पर इस तरह से लिखा है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज प्रभु चाहता है इसी वचन पर आप और हम चिंतन और मनन करें। जय मसीह की। मेरा नाम सृष्टि रावत है और मैं काठगोदाम की रहने वाली हूँ। जय मसीह की। मेरा नाम लिमराना लिया सिंह है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ में हैं और हम आपके सामने एक गाना गाने वाले हैं।
हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हर एक मसीही विश्वासी के लिए यह विश्वास करना अनिवार्य है उसके आत्मिक जीवन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। पौलुस कुरिन्थ की आरंभिक कलीसिया को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वह इस तरह से लिखता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 पद, यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी तक अपने पापों में पड़े हो। पौलुस के पत्र के इन पदों की सार्थकता आज भी वैसी ही है जैसी उस समय थी जब 55 ईस्वी में इस पत्र को लिखा गया था। क्यों? क्योंकि
यदि मसीह जीवित है, यदि मसीह जीवित है तो हम भी जीवित हैं, और यदि हम जीवित हैं तो हमारा जीवित दिखाई देना भी बहुत जरूरी है। किंतु यदि हम अपना सूक्ष्म विश्लेषण करें, अपने आत्मिक जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो हम यह पाते हैं कि हमारा जीवन पापों से भरा हुआ है। जैसा कि याकूब पहले अध्याय के 14वें पद में लिखता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप हो जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। ऐसा मनुष्य जो अपने पापों में पड़ा हुआ है, यदि वह जीवित भी है तो भी परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए के समान, और ऐसा मृतक व्यक्ति जो है उसका विश्वास व्यर्थ है, और यदि उसका विश्वास व्यर्थ है तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है, और यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है तो फिर पुनरुत्थान भी नहीं है, और यदि पुनरुत्थान नहीं है तो फिर पुनरुत्थान की बधाइयां किस लिए है? परमेश्वर ऐसे अभिनय से प्रसन्न नहीं होता, या ऐसा अभिनय करके हम परमेश्वर को क्या दिखाना चाहते हैं? अजीजों, जीवित रहने के लिए मरना जरूरी है। पौलुस गलातियों को एक पत्र लिखता है, और उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद में वह इस तरह से लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ये वही बात है जो परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है, कि यदि मसीह जीवित है तो तुम भी जीवित हो, और यदि तुम जीवित हो तो जीवित दिखाई भी दो, अर्थात तुम्हारे जीवन में मसीह जीवित दिखाई देना चाहिए। और ऐसा केवल तभी संभव है जब हम अपने पापों के लिए पौलुस के समान क्रूसित हो जाएं, अर्थात पौलुस के समान अपने पापों के लिए मर जाएं। क्योंकि यदि मसीह मरता नहीं तो जिलाया भी नहीं जाता, ठीक इसी तरह से जब तक हम अपने पापों के लिए मरेंगे नहीं तो जिलाए भी नहीं जाएंगे, और यदि जिलाए नहीं गए तो फिर पुनरुत्थान का कोई अर्थ नहीं, सब कुछ जो है वह व्यर्थ है। इसलिए यदि जीवित हैं तो जीवित दिखाई देना भी जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं है तो यह पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए एक धार्मिक त्योहार के समान है, जिसे मनाइए, मनोरंजन कीजिए और उसके बाद फिर सो जाइए। अजीजों, यह अंत का समय है, बहुत कठिन समय है। पवित्र शास्त्र को सही और उचित प्रकार से समझ करके पढ़ना और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम वचन के अनुसार जी रहे हैं तभी जीवित हैं, और यदि जीवित हैं तभी मसीह भी जीवित है, और यदि मसीह हमारे जीवन में है तभी पुनरुत्थान दिवस की सार्थकता है। अन्यथा कोई दूत आज भी ऐसा कहता हुआ दिखाई देगा, तुम जीविते को इन मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहां नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 5वां पद पवित्र शास्त्र का केवल एक
पद नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। और इस चुनौती को हर एक विश्वासी को स्वीकार करना है, ताकि अन्य जातीय लोग जब हमारे जीवन को देखें तो कहें कि यीशु मसीह जीवित है। आज प्रभु मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है, यदि मसीह जीवित है तो हम जीवित हैं, और यदि हम जीवित हैं तो हमारा जीवित दिखाई देना जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।